अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी करते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं, पैसे से कीमती गाड़ी, कीमती मकान, कीमती मलबूसात, फाइन डाइनिंग, दोस्त अहबाब, ये जितनी चीज़ें भी हम चाहते हैं ना, इन सब के पीछे एक मोटिव होता है। और वो एक मोटिव क्या होता है कि मैं खुश रह सकूँगा। आई विल बी हैप्पी। तो ये जो हैप्पीनेस है, दर हकीकत ये एक इंसान का कहने के अल्टीमेट एम है। इंसान जो कुछ भी करना चाहता है, हत्ता कि अगर एक इंसान अपनी अना, अपनी ईगो को परसू कर रहा है, अपनी ईगो के लिए, अपनी नाक लंबी करने के लिए अगर कोई काम भी कर रहा है, तो उसके पीछे भी इंसान ये समझता है कि मेरी जब लोगों में इज्जत होगी तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तो दर हकीकत ये हैप्पीनेस है जो एक इंसान से क्या क्या काम कराती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान खुश नहीं रह पाता। द मैन इज नॉट सीन सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। आज हमने हैप्पीनेस को मौजूद बहस बनाया और चंद एक चीज़ें जो हैं ऐसी आपके सामने अर्ज करना जा रहा हूँ कि जो एक इंसान को हैप्पी रखने के अंदर, एक इंसान को खुशी दिलाने के अंदर बेपनाह किरदार अदा करती हैं। और वो तादाद के अंदर सिर्फ 8 हैं। इन 8 बातों को अगर हम समझ लें तो हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, वो यकीनी हो जाएगी। आइए देखते हैं कि वो 8 बातें कौन सी हैं। उनमें जो पहली है वो है बिगिनिंग द डे विद ग्रैटिट्यूड। ये उसमें से पहली चीज है, बिगिनिंग द डे विद ग्रैटिट्यूड। एक इंसान जो है वो शुक्रगुजारी को अपनाए और शुक्रगुजारी से अपने दिन का आगाज करे। मुसलमानों को ये उनकी उनमें से चंद एक, सारे तो नहीं, काफी सारे मुसलमान फज्र की नमाज पढ़ते हैं। क्या है? ग्रेटिट्यूड है। वो क्या है? शुक्रगुजारी है। तो ये जो शुक्रगुजारी है, हम अपने दिन का आगाज भी इससे करें और दिन दिन भर के अंदर हम इस एक बात को कभी ना भूलें कि शिकवा और शिकायत हमें खुश नहीं करेगी। तनकीद हमें, लोगों पे तनकीद करना हमें खुश नहीं करेगा। हमें हैप्पीनेस दिलाएगी ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी और शुक्रगुजारी उन तमाम तर चीज़ों का कि जो अल्लाह ने हमें दी हैं। और अगरचे सब चीज़ें नहीं दी, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जो चीज़ें दी हैं बेशुमार लोगों के पास ये भी नहीं है। उन पे हमारा फ़र्ज़ बनता है अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर दूसरी तरफ देखें, अगरचे हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं, लेकिन बेशुमार मसाइल से अल्लाह ने हमें बचाया हुआ भी है। लिहाजा ये बात भी बहुत अहम है कि एक इंसान जो है वो शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाए। ये सबसे पहली बात है। अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव नाउ। जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, सब पे शुक्र अल्लाह का अदा करें और उनको एंजॉय करें अच्छे अंदाज के अंदर। दूसरी जो बात है, एम्ब्रेसिंग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये क्या चीज़ है? ट्रेनिंग योर माइंड टू स्टे इन द प्रेजेंट। अपने ज़हन को ट्रेनिंग देनी है कि वो न माजी में रहे न मुस्तकबिल में रहे, बल्कि इस वक्त वो रहे। एंड टू ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। और अपने जो हमारे ख्यालात हैं, हम उनको मुशाहिदा उनका करते रहें, लेकिन उन पे अपनी राय ना दें। एंड टू कल्टीवेट सेंस ऑफ पीस विद इन योर सेल्फ। और फिर जब हम ये करेंगे तो एक कह लें कि जो पीस और अमन जो है वो हमारे अंदर नजर आएगा। एम्ब्रेस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जो कुछ है बस उस पर अपनी राय ना दें। ठीक है, ये है, ये है, ये है, बस उस पर अपनी राय ना दें, ना तनकीद करें, ना कुछ और करें, बस उस पर अपनी राय ना दें। अपने जो मुशाहिदात हैं, अपने जो ख्यालात हैं, उनका मुशाहिदा ज़रूर करते रहें, मगर उस पर अपनी राय ना बनाएं। उस पर जजमेंट जो है, उस पर आप अपने फैसले सादर ना करें।
तो ये थी दूसरी बात, वो है यानी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। और तीसरी बात क्या है, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। तीसरी बात ये है कि जिन चीज़ों से और जिन अफराद से हमारी अटैचमेंट जो है, हमारा जो ताल्लुक गहरा हो जाता है, तो ये ज़रा अटैचमेंट को आप इसको जाने दें। यानी आप हमारा क्या है, हम एक पार्टी को बहुत कह लें अच्छा समझते हैं, दूसरी को बुरा समझते हैं, और इसी तरीके से बाज़ लोगों को पसंद करते हैं, बाज़ को नापसंद करते हैं, बाज़ चीज़ें हमें खाने में पसंद है, बाज़ चीज़ें हमें पसंद नहीं है। ये सारी अटैचमेंट है। हमने अटैचमेंट को जाने दें। मेरी पसंदीदा चीज़ें, मेरी पसंदीदा जगह, मेरे पसंदीदा अफराद, मेरा पसंदीदा नहीं। यहाँ पे ये फिलॉसफी कहती है नहीं, जाने दें, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। ये जो हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, इसको आप जाने दें। और चौथी बात क्या है, कल्टीवेटिंग अ नॉन जजमेंटल माइंडसेट। एक ऐसी जहनीयत डेवलप करनी है कि जो नॉन जजमेंटल है। वो कैसे है, कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। ये देखिए मुसलसल हम अपनी ज़ात पे तनकीद करते रहते हैं, हम राय जनी करते रहते हैं, जजिंग आवर सेल्फ टू हार्शली। अपने आप को इतना हार्शली हम लोग जज करते हैं, और ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने किसी एक्शन के बारे में, अपने किसी डिसीजन के बारे में। ये नहीं है अपने आप पे, यानी ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना अपने किसी अमल पे, अपने किसी फैसले पे, अपने आप को हदफ़े तनकीद बनाए रखना, ये बात दुरुस्त नहीं है। और इसे कहते हैं कि कल्टीवेटिंग अ नॉन जजमेंटल माइंडसेट। एक ऐसी जहनीयत कि जो राय जनी नहीं करती, एक ऐसी जहनीयत डेवलप करें, अपने आप पे इतनी सख्त तनकीद करना बंद कर दें। पांचवी बात, प्रैक्टिसिंग कंपैशन, यानी रहम दिली को अपनाएं। अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ अदर पीपल एंड वांटेड टू डू समथिंग। अपना लोगों का दर्द महसूस करें और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी एक इंसान को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये है कि प्रैक्टिसिंग कंपैशन, के लोगों पे अच्छा, उनकी तकलीफ दुख दर्द शेयर करने की कोशिश करें। छठी बात है, एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस। हमने इस बात को तस्लीम कर लेना है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ना जो हमें पसंद है, ना वो परमानेंट है, या ना वो परमानेंट है कि जो हमें पसंद नहीं है। एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, जब जिंदगी ही परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग स्टेज द सेम फॉरएवर। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज बदल रही है। हमारे ताल्लुकात बदल रहे हैं, हमारी जॉब बदल जाती है, हमारी हेल्थ पोजीशन बदल जाती है, हमारी वेल्थ पोजीशन बदल जाती है। एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी परमानेंट नहीं है, हम इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करते। आगे जो सातवीं बात है वो है लिविंग विद इंटेंशन। अपने इरादे के साथ जिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न, उसकी नीड क्या है, उसकी क्या नीड है, ये हमें उस बात का इल्म होना चाहिए। लिविंग विद इंटेंशन, ये सातवीं बात है। और आठवीं बात है एम्ब्रेसिंग साइलेंस। हम लोग खामोशी के वक्त के अंदर, जहाँ पे कोई शोर ना हो, वहां पे जाके हम कुछ वक्त गुजारा करें, जहाँ पे ना हमें बोलना पड़े, ना हमारे कानों के अंदर कोई चीज पड़े। तो वो है एम्ब्रेसिंग साइलेंस। हम खामोशी को जो है वो कबूल कर लें, और खामोश जगह पे जाके कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें। स्टेपिंग अवे अवे फ्रॉम द कांस्टेंट नॉइज एंड गिविंग आवरसेल्फ द स्पेस टू जस्ट बी। बस हम उस कह लें कि शोर से हट जाएं, कहीं जहाँ पे कुछ वक्त के लिए बिल्कुल सुकून में, जहाँ पे कोई नॉइस ना हो, जहाँ पे ना बोलना ना सुनना पड़े। पुटिंग द माइंड एंड लिसनिंग टू व्हाट अवर इनर सेल्फ हैज टू से। अपने ज़हन को खामोश करके, ताकि हमारा अंदर जो है हमें जो कुछ बताना चाहता है वो सुनने के लिए उसको हम ट्यून इन करके हम उसको सुन सकें। तो ये 8 बातें हैं, 8 ऐसी माइंडफुल हैबिट्स हैं जो एक इंसान को खुशी दिलाने के अंदर, एक इंसान को सॉलिड खुशी दिलाने के अंदर
बेपनाह अहमियत का हामिल किरदार अदा करने की कोशिश करती हैं। मैं ये समझता हूँ अगर हम इनको समझ लें, अगर हम इन पे अमल करने की कोशिश करें, यकीनन मेरी और आपकी जो लाइफ है वो बेहतरीन हो जाएगी। इजाज़त दीजिए।